Good morning class. Today is our part 4 of chapter exponents. तो कल मैंने सबसे पहले आपको पार्ट 3 में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था. सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था देखते हैं. इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 मैंने कराया था और इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 मैंने होमवर्क दिया था. तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें से किसी के भी बेस क्या हैं वो सेम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे. 3 की पावर 5 का मतलब 3 इज रिटर्न 5 टाइम. 3 इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. ये हो गया 3 का. 25 इज 25. 10 की पावर 5 मीन्स 10 is written how many times? 5 times. 1, 2, 3, 4, 5 upon क्या लिखा है 5 to the power 7 यानी कि 5 is written how many times? 7 times. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 6 is written 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. तो ये तो हमने अभी ओपन करके लिख लिया. ठीक है, अभी तक क्या था. 3 की पावर 5, 3 की घात 5, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखा. 25 एज इट इज लिखा. 10 की पावर 5, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखा. 5 की पावर 7, 5 को 7 बार और 6 की पावर 5, 6 को 5 बार. अब हम देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है. तो सबसे पहले तो 3 1 जा 3 2 जा, 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 3 1 जा 3 2 जा. ओके, ये कैंसिल हो गया. अब 5 1 जा 5 2 जा, 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 अगेन 5 1 जा 5 2 जा. अब ये क्या हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल. this and this and this and this. ठीक है, अब क्या बचा, 5 1 जा 5 5 जा, 5 1 जा 5 1 जा. तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया. तो हमने क्या देखा, न्यूमरेटर में भी 1 आया, डिनोमिनेटर में भी 1 आया, तो आंसर आ गया इसका 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है. देखिए, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं. आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व करिए. मैं यहाँ पर एक मेथड और इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि फिर आगे जाके आप वो मेथड देखें और आप सोचें कि आपको ये मेथड नहीं बताइए, ये ज़्यादा इजी होता. तो आप वो मेथड देख लीजिए. देखिए, ये लिखा है 3 की पावर 5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 7. pen is not working. इंटू 6 की पावर 5. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देखिए, 3 तो सिंपल प्राइमी नंबर है, लेकिन हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. ठीक है, और हम 10 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5 में. 2 इंटू 10 की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इस पे पावर लगी है 5 अपॉन 5. अगेन 5 इज अ प्राइम नंबर, उसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, पर 6 कंपोजिट 2 इंटू 3 करके लिख सकते हो. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बेसिकली प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सबके नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया है. ठीक है, अब हम इसे क्या लिखेंगे, ये तो 3 की पावर 5 ही रहेगा, ये 5 का स्क्वायर ही रहेगा, ये ओपन हो जाएगा. दोनों नंबर्स पे पावर 5 लगी है तो 2 की भी पावर 5 होगी और 5 की भी पावर 5 होगी. सिमिलरली 5 की पावर 7 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 की भी पावर 5 होगी और 3 की भी पावर 5 होगी. अब आप देखिए 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में हमारा बचेगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 7.
यहाँ पर देखिए दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी अपॉन 5 की पावर 7। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, और ये दोनों कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से करिए, जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से करिए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि यूजिंग द रूल्स सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, ओनली यू हैव टू सिंप्लीफाई। इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई इट। अगर रूल्स की बात कहते हैं तो फिर हमें यही इसी तरीके से करना पड़ता। सिर्फ सिंप्लीफाई है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से करेंगे। ओके, नेक्स्ट टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन आप बुक से कॉपी करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 7 है आपका। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज अप्रोक्सीमेटली 38,40,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन मीटर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इन्होंने कहा इस डिस्टेंस को आप मीटर में लिखिए और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखिए। क्वेश्चन में आपको दिया है कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस इतने किलोमीटर है, इस डिस्टेंस को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। अब यहाँ पर आप देखिए 384 इंटू 30 तो इसके पहले से थे और ये 30 इसके आ जाएंगे, तो ये नंबर बन जाएगा मीटर में। और इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 384 इंटू 10, ये जो जितने भी जीरो हैं ये किस में आ जाएंगे, 10 में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, 10 में। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6, तो 10 की पावर 6, यही आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि आंसर। जो नंबर होंगे आपकी, कोई भी नंबर होगा अदर देन 0, उसको आप टच नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिखेंगे। जितने जीरोज होंगे उसे 10 की पावर में लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। दिस इज योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातीय रूप में यही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग बुक से उतारेंगे। द रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज 8 गीगाबाइट और 1 गीगाबाइट में 10 टू द पावर 9 बाइट्स होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ईच गीगाबाइट इज इक्वल टू, देन एक्सप्रेस द रैम इन बाइट्स। तो रैम ऑफ अ कंप्यूटर को आपको गीगाबाइट से बाइट में चेंज करना है। तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 10 की पावर 9, तो इसको भी आप 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बाइट्स में, और ये तो ऑलरेडी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गीगाबाइट को बाइट में बदलने के लिए आपने 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 गीगाबाइट में 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए हम अब हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम की छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए हम पहले हिंदी मीडियम के सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम में अभ्यास 2B है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, 4 मैंने होमवर्क दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है। बहुत इजी है, दोनों की पावर क्या है, बेस पहले दोनों के आधार सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 7 and 12 19 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25। अब कौन सा नंबर बड़ा है, m बड़ा है कि n बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये अपनी जगह से इधर आ जाएगा, ये अपनी जगह को छोड़कर इस साइड में आ जाएगा, 25 माइनस 19 हो जाएगा और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ओके, और इसे आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 6, और ये हो जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, पहले दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे थे, दोनों के बेस सेम थे तो पावर्स ऐड हो गई, ऐड करी, फिर ये नंबर छोटा था इसलिए ये अपनी प्लेस छोड़कर इसके पास आएगा, उसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई समथिंग को हम 1 अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 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 20 बार यानी 20 टाइम से लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बेस क्या हो जाएगा? नंबर 4, और क्योंकि ये 20 बार लिखा है तो इसकी पावर हो जाएगी 20, तो 4 टू द पावर 20 विल बी आंसर। अब यहाँ पर लिखा है 8 की पावर 6 और 7 की पावर 6, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक साथ लिखे जाएंगे, 8 इंटू 7, और दोनों की एक कॉमन पावर होगी 6। यहाँ पे देखिए 9 की पावर 12 और 5 की पावर 12, तो 9 अपॉन किसकी पावर 12? 9 अपॉन 5 की होल पावर 12। सिमिलरली पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, तो 8 ये हो जाएगा 8 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 24। ओके, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 5, तो 2 की पावर 5 पावर इंटरचेंज हो जाएंगी, 3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप बुक में सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए हिंदी मीडियम के लिए ये होमवर्क है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C। सेम जैसे क्वेश्चन अभी तक हम लोग करते आए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 12 12 12 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6, तो बेस क्या हो जाएगा? 12, जितनी बार लिखा है वो हो जाएगी उसकी पावर। वेरी इजी, ये हो जाएगा इसका आंसर। -343 अपॉन 512 को आधार -7 अपॉन 8 पर घात के रूप में लिखिए, यानी आपको इस बेस पर पावर लगाकर लिखना है। तो सबसे पहले हम 343 को प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे रफ में। किससे जाएगा? देखिए 7 से ही जाएगा क्योंकि दिया हुआ है 7, तो हम 7 से लेके जाते हैं। 7 4 28, ठीक है, और 6 बचेगा 63, तो 7 9 63। फिर 7 से जाएगा 7 7 एंड देन 7 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन। अब 512 को आप किससे लेके जाएंगे? देखिए आपको क्लू दिया हुआ है 8, तो आप 8 से लेके जाएंगे। आई नो कि हम प्राइम फैक्टर्स से लेके जाते हैं, 2 से लेके जाते हैं, लेकिन हमें इसे 8 के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम 8 से लेके जाएंगे। तो किससे जाएगा ये? 8 6 48, कितना बचेगा? 3, 8 4 32, देन 8 8 एंड देन 8 1, तो ये हो गया आपका 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके, अब हम इसे पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3, और अगर आप चाहें तो इसे कॉमन पावर में भी लिख सकते हैं, -7 अपॉन 8 की होल पावर 3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप यहीं पे आंसर लिख देंगे तो वो भी सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। तो आधार अगर आपको 0.01 लेना है तो इसको आप 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे इसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब आपका आएगा 0.0001, क्योंकि 1 2 3 4 के पहले पॉइंट लगेगा। तो आप इसे लिख सकते हो 0.0001 को आप लिख सकते हो 0.01 इंटू 0.01, और फिर आप इसे लिखोगे 0.01 की पावर 2, क्योंकि आपको इसी बेस पे लिखना था, आधार आपका यही था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.01 की पावर 2, इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखिए 1024 और 1089 को हमें वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग रूप का मतलब हमें किस में लिखना है? स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा ये। तो किस नंबर का स्क्वायर बनेगा सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए 1024, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
आई डोंट नो कि आप लोगों को स्क्वायर रूट आता है कि नहीं आता है। इसमें पेयरिंग करते हैं तो ये 3 से जाएगा, यहाँ पे ऐड होता है 3 3 जा 9 1 24। फिर सेम नंबर से लेके जाते हैं, 2 से लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा 32 का ये स्क्वायर रूट लिखा है। तो 1024 अपॉन 1089 इसको हम लिखेंगे 32 इंटू 32, और 1089 को भी हम चेक कर लेते हैं। अगेन ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा तो ये आएगा 189, ये हो जाएगा 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 6 जा 18, तो ये है 33 इंटू 33। अब आप इसे लिखोगे 32 का स्क्वायर और इसे लिखोगे 33 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। और अगर आप चाहें तो इसे कॉमन 32 अपॉन 33 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट विल बी योर आंसर। ओके, अब इसमें पूछा है 0.0000 का वर्ग रूप क्या होगा। वर्ग रूप का मतलब होता है स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए कितने पहले डेसिमल लगा है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.001 का ये स्क्वायर होगा, क्योंकि जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 3 और 3 6 डिजिट के पहले आप डेसिमल पुट करोगे। 5.05 के क्यूब का क्या मान होगा, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब दोनों में कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, 2 डिजिट के पहले, और 3 बार है तो 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव में दिया, आपको टिक करना होगा बस। 64 अपॉन 125 को के घन रूप का आधार क्या होगा। घन रूप का मतलब क्यूबिक रूप में, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 और 125, 64 को आप लिख सकते हो 4 4 जा 16, 16 4 जा 20, 64, तो उसको आप लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4। 125 5 का होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये किसका क्यूब हो गया, 4 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब। अब इसका बेस क्या होगा, 4 अपॉन 5 का होल क्यूब, तो आधार क्या होगा, आधार विल बी, यानी बेस होगा इसका 4 अपॉन 5, और ये होगा आपका आंसर। तो ये आप लोग हिंदी मीडियम बुक में टिक करेंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। That is all for today. Have a nice day.